हेलो स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर और जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फाइन, हम लोग आज जान लेते हैं टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टिगुअस जोन क्या होते हैं और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। ठीक है भाई, ये कुत्ता बहुत परेशान कर रखा है यार, हद गुजार दिया इसने। तो चलिए हम लोग जानते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन और ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। ठीक, तो चलिए थोड़ा हम मैप खींच लेते हैं वहीं से जहाँ से हम लोग यूजुअली खींचते थे। ठीक, अब देखिए इसके पैरेलल, इस मेन बाउंड्री के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइंस खींचेंगे। द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। अब इसके जोन्स को हम लोग कुछ नाम दे देंगे। पहले वाले को दे देते हैं हम नाम ए, दूसरे वाले को दे देते हैं बी, तीसरे वाले को नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस होती है 12 नॉटिकल माइल, फिर अगली डिस्टेंस भी होती है 12 नॉटिकल माइल्स। मीन्स अगर ये मेन लैंड है, ठीक है, क्या है, ये मेन लैंड है, तो मेन लैंड से ये डिस्टेंस 12 नॉटिकल माइल, ये डिस्टेंस 12 नॉटिकल माइल्स, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस होती है ये वाली, वो होती है 176 नॉटिकल माइल। तो 176 नॉटिकल माइल, ये होती है 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। फाइन, मीन्स अगर देखा जाए तो ये टोटल डिस्टेंस जो होती है वो होती है 1200 नॉटिकल माइल, सॉरी 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल जोनेशन। अब इन्हीं 3 जोन में इन 3 जोन्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कौन से जोन को क्या बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखते भी जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखते भी जाएंगे और हम लोग अलग अलग इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो जैसे पहला वाला ए एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेंगे। मेन लैंड से 12 नॉटिकल माइल कोस्ट लाइन, मेन लैंड से 12 नॉटिकल माइल कोस्ट लाइन हमारी टेरिटोरियल सी कहलाती है, जो कि डायग्राम से हमको पता चलता है। ठीक, इसमें इंडिया के जो राइट्स होते हैं, राइट्स, इंडिया के क्या राइट्स हुए इसमें, वो राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं। मीन्स इसमें इंडिया का एकाधिकार होता है, इंडिया यहाँ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं।
लाइट चली गई, फैन बंद कर देता हूँ मैं, आवाज़ आ। नेक्स्ट जो हमारा जोन होता है, जोन बी, जोन बी उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन या कॉन्टिगुअस सी। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये मेनलैंड से 24 नॉटिकल माइल डिस्टेंस को, कोस्ट लाइन को या सी को शो करता है। इंडिया के इसमें राइट्स क्या हैं? इंडिया के राइट्स क्या हैं? ठीक, तो इंडिया के इसमें कुछ फिजिकल राइट्स होते हैं। फिजिकल राइट्स, वित्तीय अधिकार होते हैं। क्या वित्तीय अधिकार हो सकते हैं? ये यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी को कंट्रोल कर सकती है, एक्साइज ड्यूटी को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल के जो भी नियम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इमिग्रेशन को रेगुलेट कर सकती है, इमिग्रेशन के नियम्स बना सकती है। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा सी जोन, जो होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, इसका एक्सपेंशन जो होता है वो मेनलैंड से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ठीक, इसमें राइट्स क्या हो सकते हैं? इंडिया के राइट्स, इसमें राइट्स हो सकते हैं इंडिया के कि यहाँ इंडिया क्या कर सकता है? सर्वे कर सकता है, किसी भी तरीके के इन्फ्रिंजमेंट को रोक सकता है। यहाँ भी कोई भी चीज़ अगर पाई जाती है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसको एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है उसका। ठीक, कोई भी रेयरेस्ट स्पेसीज या रेयर चीज़ यहाँ पे पाई जाएगी तो उसका कंजर्वेशन भी ये कर सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन के साथ साथ ये रिसर्च भी कर सकता है उस पर। ठीक, मिनरल रिसोर्सेस का कंजर्वेशन और रिसर्च कर सकता है ऑन मिनरल्स टू। ओके, मैंने कहा कि कोई भी एनर्जी रिसोर्स है, मरीन पावर और मरीन लाइफ का एक्सप्लॉयटेशन भी ये कर सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया आज का छोटा सा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर। ऐसे ही हम जो मेन चीज़ें हैं जनरल इंट्रोडक्शन में इंडिया का, उनको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। मे भी पॉसिबल कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा हो जाए यही आपका पाक बे क्या है, पाक बे कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार, रामेश्वरम और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, एडम्स ब्रिज किनके बीच में है, जैसे भी जिनकी पोजीशन है, प्लस पुदुचेरी की पोजीशन कहाँ पुदुचेरी किन स्टेट्स में मिलता है, क्योंकि पुदुचेरी एक जगह स्थित नहीं है, कई जगह है। प्लस आज एक फार्मूला आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, एक फार्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, वो फार्मूला क्या हो सकता है कि 1 नॉटिकल माइल जो होती है, 1 नॉटिकल माइल, अक्सर ये लोग पूछ लेते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ठीक, तो 1 नॉटिकल माइल लगभग 1.85200 किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं जो पूछ लेते हैं, भैया आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बता ही दो। तो ये जनरल चीज़ है,
अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ये बदकिस्मती है, अदरवाइज ये पूछा नहीं जाएगा। फाइन, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज नए मोबाइल पे लेक्चर बना है, ज़रूर बताइएगा फीडबैक कि कैसा बना है। मतलब मैंने आज अपने उस फ़ोन पे बनाया है जिस पे पबजी वगैरह खेलता हूँ, तो ये लेक्चर उसी फ़ोन पे बना हुआ है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है लेक्चर, वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी एक्सेट्रा जो भी है वो आप लोग बताओगे कि कैसी है। प्लस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। लेक्चर्स को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कलेक्ट और कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए सारी चीज़ सिस्टमेटिक है, आप नोट्स बनाते चले जाएंगे तो आपके पास देख लेना लास्ट में इतने विधिवत नोट्स बन के तैयार होंगे कि आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि ये आपने बनाए हैं। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।